कहेंगे कि बॉडी की जो स्पीड है वो कैसी है भाई, यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है वो, यूनिफॉर्म मोशन है। मोशन कैसा है वो, यूनिफॉर्म है। जब कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी तो उस बॉडी की इस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं, उसको क्या कहेंगे अपन, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। डन, ठीक है। जब कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी तब हम कहेंगे बॉडी का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है। तो हमने कहा था जैसे मान लीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, सपोज करो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 1 घंटे लगते हैं। 1 घंटे में मान लीजिए कितने किलोमीटर आ रही है भाई, 60 किलोमीटर आ रही है। फिर इसी सेम कार को यहाँ से यहाँ तक आने में सेम वही 1 घंटे लगते हैं। अभी भी कितना कवर किया इसने, 60 किलोमीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 1 आवर ही लगता है। अब कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 60 किलोमीटर। तो हम कहेंगे ऐसी स्पीड को क्या, यूनिफॉर्म स्पीड। जब बॉडी हमारी क्या कर रही है भाई, या जो भी बॉडी जो मोशन में है, जो मूव कर रही है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करे, इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे, तो बॉडी की इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे या यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। ग्राफ इसका हम लोगों ने देखा था, ग्राफ इसका कैसे था, ऐसे स्ट्रेट गया था डिस्टेंस, और हमने किसमें, टाइम में ग्राफ ड्रॉ किया। तो हमने कहा था जो स्लोप आएगा वो क्या होगा, हमारा स्पीड होगा। ये बेसिकली यूनिफॉर्म स्पीड का, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन भी वही होता है। ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर्स हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स में बी। यूनिफॉर्म मोशन का भी मतलब वही है, यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है भाई, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, बात एक ही है कि नहीं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब भी वही है कि इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करेगी, वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगी। तो बॉडी की इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी किस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। फिर आता है इसमें नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। नॉन लिखो हेडिंग आप, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, हेडिंग करो आप, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कुछ भी लिखो, बात एक ही है, ठीक है। जब कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर करे, जैसे मान लीजिए 1 आवर का इंटरवल ले रहे हैं, पहले आवर में गाड़ी मान लीजिए 60 किलोमीटर जा रही है, अगले नेक्स्ट 1 आवर में क्या कर रही है भाई, 45 किलोमीटर जा रही है। मतलब जो भी जा रही है, कम भी जा सकती है, ज्यादा भी जा सकती है, लेकिन 60 से मतलब 60 नहीं है। जैसे मान लीजिए पहले घंटे में वो क्या है, फर्स्ट 1 आवर में वो कितना गई, 60 किलोमीटर गई, तो नेक्स्ट आवर में क्या गई भैया, 45 किलोमीटर जाएगी, या 65 जाएगी, या 61 जाएगी, या 59 जाएगी। जब टाइम इंटरवल सेम हो और डिस्टेंस अलग अलग कवर करे बॉडी, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। क्या बोलेंगे भैया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आई बात, ठीक है। लिखो लिखो लिखो, द मोशन इन विच, स्पीड अगर लिखा है आपने तो स्पीड लिखेंगे, अगर आपने मोशन लिखा है तो आप मोशन लिखेंगे। द मोशन इन विच, ठीक है, द मोशन इन विच a moving body covers, the motion in which a moving body covers different distances, the motion in which a moving body covers different distances in equal time intervals, डिफरेंट डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल एक ही है, मतलब सेम है, बट डिस्टेंस क्या आ रहे हैं भाई, अलग अलग आ रहे हैं। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। द मोशन इन विच ए मूविंग बॉडी कवर्स, है ना, डिफरेंट डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जैसे मान लीजिए यहाँ है, यही सेम चीज हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक आने में बॉडी को मान लीजिए कितना टाइम लग रहा है भैया, यहां से यहां तक मान लीजिए इसको आने में कितना लग रहा है, 1 आवर लग रहा है। ठीक है भाई, और यहां से यहां तक आने में भी इसको कितना लग रहा है, 1 आवर लग रहा है। ठीक है भाई, यहां से यहां तक भी आने में इसको कितना लग रहा है, 1 आवर ही लग रहा है। ठीक है, बात समझना। तो इसको नॉन यूनिफॉर्म कब बोलेंगे, जिससे मान लीजिए पहले फर्स्ट ये अपने इसमें क्या है, कितना जा रहा है, मान लीजिए जब ये फर्स्ट 1 आवर की बात हम कर रहे हैं तो इसमें जा रहा है 60 किलोमीटर। कितना जा रहा है भैया, ये 60 किलोमीटर कवर कर रहा है।
लेकिन सेकेंड 1 आवर में वो कितना कवर कर रहा है, या तो मान लीजिए 45, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, समझ रहे हो ना, 45, फिर हम गए तो कितना हो गया, ये 65 हो गया, कुछ भी हो कम ज्यादा कुछ भी हो, लेकिन 60 एग्जैक्ट नहीं है। तो जब इस तरह का मोशन हो तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो टाइम इंटरवल सेम है, 1 आवर ही लिया है, लेकिन डिस्टेंसेस सब में क्या है भाई, अलग अलग आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। हाँ आप ही बता रहे हैं बेटा, सब आएंगे, हर चीज का एक अप्रोच है ना, सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे हम। इसको लिखो भैया, लिखो लिखो, आपने लिखा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका ग्राफ कैसे होगा ये समझते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसे होगा, देखिए ग्राफ इसका कैसे होगा भाई, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसे होगा समझ लो भाई। जब स्ट्रेट पाथ के अलावा और कोई पाथ भी मिल जाए आपको, जब स्ट्रेट पाथ के अलावा और कोई दूसरी पाथ मिल जाए आपको, तो समझ लेना कैसा है मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म। ये सब किसके है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ हैं। इधर क्या है हमारा, डिस्टेंस है, इस साइड क्या है अपना भाई, टाइम है। इस साइड क्या है अपना, डिस्टेंस है, इस साइड क्या है अपना, टाइम है। इस साइड डिस्टेंस है, इस साइड क्या है भाई, टाइम, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। इसमें टर्निंग पॉइंट्स होंगे, इसमें क्या होंगे भाई, टर्निंग पॉइंट्स होंगे, मतलब घूमा होगा कहीं नहीं कहीं ग्राफ। जब इस तरह का कोई ग्राफ मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कैसा है ग्राफ है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है भाई। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, सीधे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है अपने को, समझ में आ रही बात। ये सब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ है, डन। थोड़ा सा आइडिया रखना इसका। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म के ग्राफ, किसके हैं भाई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के या स्पीड के हैं ग्राफ। ये ग्राफ किसके हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के ग्राफ है ना भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तुम बात कर रहे थे ना कि वेरिएबल स्पीड क्या होती है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखो अब हेडिंग करते हैं वेरिएबल स्पीड, हेडिंग करिए आप वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड क्या होते हैं समझते हैं, व्हाट इज वेरिएबल स्पीड, ये लिखते हैं। वेरिएबल स्पीड क्या होता है ये देखते हैं भाई, व्हाट इज वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड क्या होते हैं देखो, a body is said to be moving with variable speed if it covers unequal distances in equal intervals of time. How क्या दिया, however small these intervals may be what, मतलब ये इंटरवल क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हर एक पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर बॉडी का क्या है, हर एक पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर बॉडी का डिस्टेंस कवर हो रहा है, मतलब जो भी कवर हो रहा है वो अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो ऐसी स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल स्पीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्पीड। जब हर एक पर्टिकुलर मोमेंट पे बॉडी की स्पीड क्या हो रही है भाई, चेंज हो रही हो, तो ऐसी स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल स्पीड। जैसे आप जब किसी बॉडी को एक्सेलरेट कर रहे हैं, जब आप एक्सेलरेट करते हो तो क्या होता है, हर एक सेकंड गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है कि नहीं, बढ़ रही है कि नहीं। पहले सेकंड में कुछ और है, तो छोटे छोटे टाइम में ही गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब इस तरह का मोशन होगा, स्पीड होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्पीड। इसके अपोजिट भी होगा, अगर आप ब्रेक लगाओगे तो तुरंत गाड़ी नहीं रुक जाएगी ना, बहुत स्टैंड बड़े, बहुत बड़े आप स्टैंड बाज नहीं है तो क्या होगा, गाड़ी तुरंत नहीं रुक जाएगी। या बहुत तेज ब्रेक लगाएंगे तब भी तो गाड़ी थोड़ी सी स्किड करेगी कि नहीं, थोड़ा सा होगा ना। तो क्या होगा, अगर आप ब्रेक नॉर्मल तरीके से लगाते हैं तो आपकी साइकिल या बाइक या जो भी कार है धीरे धीरे रुकती है कि नहीं, एकदम स्लो डाउन होगा धीरे धीरे। तो इसका मतलब क्या है, जब किसी बॉडी सिस्टम का जो मोशन में है, जो मूव कर रहा है, उसकी स्पीड हर एक मोमेंट पे, हर एक सेकंड पे क्या हो रही है भाई, चेंज हो रही हो। चेंज होने का मतलब या इंक्रीज हो रही है या क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ऐसी स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड कहते हैं। जब बॉडी की स्पीड हर एक टाइम में क्या हो रही है, हर एक इंटरवल में, हर एक मोमेंट में क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है, तब ऐसे हम लोग स्पीड को क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड कहते हैं। तो लिखो द स्पीड इन विच, द स्पीड इन विच the speed in which at each and every moment, at each and every moment मतलब हर एक क्षण जो भी है, at each and every moment the speed in which, at each and every moment the speed of a moving object, the speed of a body, ऐसे लिखो the speed of a body, the speed of a moving body, ये लिखो the speed in which at each and every moment the speed of a moving body, है ना,
ग्रेजुअली, ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज्ड और व्हाट, डिक्रीज्ड, इंक्रीज्ड और व्हाट, डिक्रीज्ड, ग्रेजुअली इंक्रीज्ड और व्हाट, डिक्रीज, या तो बढ़ रही है तो क्या हो रही है भाई, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस कॉल्ड, तो ऐसी स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे, इस कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। तब ऐसी स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड का मतलब समझ रहे हो ना, हर एक पर्टिकुलर मोमेंट पे बॉडी की स्पीड क्या हो रही है भाई, चेंज हो रही है। तो ऐसी स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल स्पीड कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, वेरिएबल स्पीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, वेरिएबल स्पीड बोलेंगे। जैसे नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल ये है, वेरिएबल की ये है, इस तरह से आपका क्या बनेगा, वेरिएबल का भी बनेगा। मैं बनाता हूँ, देखो यहाँ वेरिएबल स्पीड। तो वेरिएबल स्पीड का ग्राफ कैसे होगा ये देख लो, वेरिएबल स्पीड का ग्राफ कैसे होगा ये देख लेना भाई। जैसे ये टाइम है अपना, इस साइड क्या है अपना, डिस्टेंस है भैया। तो वेरिएबल स्पीड का ग्राफ कैसे होगा, ये ऐसे होगा कुछ। देखो हर एक टाइम पे लगातार चेंज हो रहा है कि नहीं, लगातार हर एक टाइम पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसी को हम क्या कहेंगे, इस तरह की स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल स्पीड। क्या बोलेंगे इसको, वेरिएबल स्पीड। लिख लो भाई, वेरिएबल स्पीड बना लो भैया। ये वेरिएबल स्पीड का ग्राफ है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड का कैसे बनाए थे, याद है, यूनिफॉर्म स्पीड का कैसे बनाए थे, ये था कुछ ऐसा था, है ना भाई। इस साइड हमारा क्या है, डिस्टेंस है, ये साइड क्या है अपना भाई, टाइम है ना भाई। ये वाला क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है ये। मतलब जब बॉडी हमारी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है, ये उस स्पीड का ग्राफ है ना भाई, ठीक है। फिर इसका स्लोप ही हमें क्या देता था, स्पीड, याद है ना, बताया था हमने। जब डिस्टेंस और टाइम में हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप हमें क्या देगा, स्लोप ही हमें क्या देगा, इसका स्पीड देगा। स्लोप का मतलब क्या है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, है ना भाई, ध्यान रखिएगा इसको। फिर एक हमने बताया आपको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म का भी कैसे ग्राफ था, याद है आपकी, अभी डिस्कस किया। टर्निंग पॉइंट होगा थोड़ा सा, है ना भाई, कुछ ऐसे हो सकता है, या एग्जीक्यूटिव टर्न हो सकता है ना भाई। इस साइड हमारा क्या है, वाई एक्सिस कॉलम क्या है आपका, डिस्टेंस है, और एक्स एक्सिस कॉलम क्या है आपका, टाइम है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब चल रहा है, फिर क्या होगा, किसी मोमेंट पे चेंज होगा, रेस्ट में आएगा, फिर कुछ और स्पीड होगी, अलग अलग होगी। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट जो आपके इक्वल टाइम इंटरवल होंगे, डिस्टेंसेस क्या होंगे, अलग अलग कवर होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कवर होंगे। तो ऐसी स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन बॉडी क्या कर रही है भाई, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी तो क्या बोलेंगे उसे, यूनिफॉर्म। और जब हर एक मोमेंट पे, हर एक सेकंड पे गाड़ी की या जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका क्या है, स्पीड चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कैसा है ये, वेरिएबल स्पीड है। स्पीड समझ गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक, बढ़िया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, एवरेज स्पीड क्या होता है। हेडिंग करो आप, एवरेज स्पीड, हेडिंग करिए, एवरेज स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। एवरेज स्पीड, हेडिंग करो, एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड, अब ये लिखेंगे हम लोग, एवरेज स्पीड क्या होता है, ये लिखिए, एवरेज स्पीड। तो भैया एवरेज स्पीड क्या होती है, इसमें लिखा है द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में है ना भाई, तो टोटल जितना टाइम उसके भाई लग रही है, इनिशियल पॉइंट से उसके डेस्टिनेशन तक में, फाइनल पॉइंट जहां तक वो जाना चाह रही है ना भाई, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन अगर टोटल टाइम कर दें तो उस पूरी जर्नी का हमें क्या मिल जाएगा, एक एवरेज स्पीड मिल जाएगा। एवरेज स्पीड मिल जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं मिलेगा। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, एवरेज स्पीड का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए अपने घर से आप कोचिंग को आए, आप साइकिल से आ रहे हैं, सपोज करो आप 10 की स्पीड से आए, कितनी स्पीड से आए, 10। अब 10 की स्पीड सुन के बड़ा आपको लग रहा होगा कि यार कितना कम बोल दिया सर, 10 की स्पीड से आ रहे हैं। अरे 10 मीटर पर सेकेंड, अगर इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 18/5 से, 5 टू 10, 2 आया, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर।
कभी देखा है जब गाड़ी 35-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाती है, तेज जाती है, आप उतनी तेज चला पाओगे नहीं। तो मैंने ज्यादा ही बोला है, थोड़ा सा एक्सेजरेट किया है, मतलब बढ़ाकर बोला है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये समझना क्या है भाई, मुद्दा ये है कि जब आप घर से कोचिंग को निकले होंगे तो एक कांस्टेंट स्पीड से तो नहीं आए होंगे, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट पे ब्रेकर के पास क्या होंगे, ब्रेक लगाए होंगे, कहीं धीरे चले होंगे, कभी तेज चले होंगे, कहीं आपका क्या होगा, स्लोप होगा। अगर वर्टिकल ऐसा तो आपका साइकिल बहुत धीरे चला होगा, आप बहुत ताकत लगाए होंगे, धीरे धीरे कैसे कैसे कई बार तो हम पैदल चढ़ते हैं, लेकिन अगर ढाल हो तो, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो बहुत तेजी से साइकिल आपकी मूव करेगी। तो आपका डिपेंड करता है कि आप किस एरिया से आते हो, उस साइड का रोड कैसा है। तो मेरे कहने का मतलब, कभी ट्रैफिक रहा होगा उस वजह से भी स्लो हुए होगा, कभी हो सकता है एकदम रोड फ्री रहा होगा, स्मूथ रहा होगा, बहुत तेज चला कर आए होंगे आराम से। तो कहने का मतलब, जैसे घर से यहां तक आने में सपोज करो, जो भी है आपका, घर से यहां तक आने में सपोज करो आपको 10 मिनट लग गए, या मान लीजिए 1 आवर लग गए, या 2 आवर लग गए। घर आपका जितना भी डिस्टेंस पे, घर से यहां तक आने में आपको कितने आवर लग गए भाई, 2 आवर। और घर से कोचिंग की डिस्टेंस मान लेते हैं भाई 5 किलोमीटर है, कितने किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। आपको यहां से यहां तक आने में कितने टाइम लग गए, 2 आवर, और डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, 5 किलोमीटर, अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा आपको उस जर्नी में भाई, उस डिस्टेंस को कवर करने में आपको कितना टाइम लगा, 2 आवर। तो 5/2 करेंगे कितना आएगा, 2.5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हर एक घंटे में हमने 2.5 किलोमीटर कवर किया। लेकिन आप अच्छी तरह समझ रहे हैं ऐसा हुआ था नहीं, कहीं हो सकता है स्पीड हमारी ज्यादा रही होगी, कहीं हो सकता है क्या रहा होगा, कम। तो एवरेज का मतलब पूरी जर्नी में जितना डिस्टेंस हमने कवर किया, वो टोटल डिस्टेंस न्यूमरेटर में अपॉन टोटल टाइम उस जर्नी में जितना लगा, उन दोनों का जो रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा, एवरेज स्पीड। इसका मतलब एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, इसका मतलब एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हाट, या ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी टू द व्हाट, टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। टोटल डिस्टेंस कितनी है जर्नी की उसकी, उसने जितनी कवर की, ट्रेवल की, और उसको उस जर्नी में कितना टाइम लगा, उन दोनों का जो रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा। तो एवरेज स्पीड लिखिए, आप हेडिंग करिए और लिखिए इसको, लिखिए एवरेज स्पीड, लिखिए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड को लिखते हैं भाई, लिखो लिखो, ठीक है। द रेशियो ऑफ the ratio of the ratio of total distance the ratio of total distance the ratio of total distance covered by the ratio of total distance covered by a moving body the ratio of total distance covered by a moving body, ठीक है, and the total time taken by the body, and the total time taken by the body, and the total time taken by the body is called average speed, is called average speed। इसका मतलब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भैया, तो नीचे लिखो, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन क्या होगा, टोटल टाइम टेकन। उस पूरी जर्नी में जितना उसको टाइम लग रहा है वो नीचे लिखेंगे, और टोटल जितना उस जर्नी का डिस्टेंस है उसको ऊपर लिखेंगे। इन दोनों का जो रेशियो होगा, या उस टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आएगा उसे ही हम क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड कहेंगे। उसे ही अपन क्या कहेंगे भाई, एवरेज स्पीड कहेंगे। कोई प्रॉब्लम, लिखा भाई। अब मैं इसकी यूनिट पूछूं तो क्या होगा जरा बताना। स्पीड तो स्पीड है, चाहे जैसे भी स्पीड हो, यूनिट हमेशा क्या होगी, एमकेएस में मीटर पर सेकेंड, सीजीएस में सेंटीमीटर से, और इसको किलोमीटर पर आवर में भी मेजर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन क्या होगा, टोटल टाइम टेकन, वही लिखा है वी एवरेज। या कहीं कहीं सिंबल इसके लिए लिखा जाता है, मैं बता रहा हूँ देखो ध्यान से, कहीं कहीं से इसके लिए सिंबल लिखा जाता है। यहाँ लिखेंगे वी एवरेज, या वी के ऊपर क्या बना देंगे बात, ठीक है भाई, या ऐसे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं वी, और यहाँ लिख देंगे एवरेज, ऐसे, ठीक है भाई।
इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जो टोटल डिस्टेंस है हमारी, मान लीजिए डिस्टेंस S1 S2 ऐसे करके कितना चला है वो Sn चला है। हर एक डिस्टेंस को कवर करने में अलग अलग टाइम लग रहा है। सपोज करो T1 लगा था, T2 लगा था और क्या लगा था भाई, ऐसे Tn लगा था। तो टोटल डिस्टेंस का ऊपर सम करके लिख देंगे और टोटल टाइम को सम करके कहाँ लिख देंगे, नीचे। इन दोनों का रेशियो जो होगा, इनको सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा। बहुत बेसिक की बात है, ये सब पढ़े भी होंगे आप लोग पहले, कभी जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें दिया है, एक एग्जाम्पल को समझने के लिए देखो, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ समझने के लिए। लेट ए कार कवर्स फर्स्ट 25 किलोमीटर इन 1 आवर। पहले 25 किलोमीटर को कितने टाइम में कवर कर रहा है भाई, 25 किलोमीटर कितने में कवर कर रहा है, 1 आवर में। फिर देर आर नेक्स्ट 35 किलोमीटर इन हाफ आवर। अगला 35 किलोमीटर भी कितने में कवर कर रहा है, हाफ आवर। उसका नेक्स्ट 35 किलोमीटर कितने में कवर कर रहा है, हाफ आवर में कवर कर रहा है वो। फिर आपसे पूछा क्या क्या कह रहा है वो, एंड लास्ट 30 किलोमीटर इन 1 आवर। लास्ट के 30 मिनट को कितने टाइम में कवर कर रहा है भाई, एंड लास्ट 30 किलोमीटर इन 1 आवर। तो पहले फर्स्ट आवर में कितना कवर कर रहा है, 25 किलोमीटर। नेक्स्ट हाफ आवर में कितना कवर कर रहा है, 35 किलोमीटर। लास्ट के 1 आवर में कितना कवर कर रहा है वो, 30 किलोमीटर। देन एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जितना है पहले समझ कर लो। पहले कितना चला 25 प्लस फिर कितना चला 35, फिर लास्ट में कितना चल रहा है 30 अपॉन टोटल टाइम कितना है भाई, अपॉन टोटल टाइम कितना है, अपॉन में टोटल टाइम कितना लग रहा है, पहले 1 फिर हाफ फिर 1, तो 1 प्लस हाफ प्लस 1 सम कर देंगे टोटल, फिर डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा 36 किलोमीटर पर। भाई देखो ना यहाँ, सो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले कितना जा रहा है 25, फिर कितना है भाई 35, फिर कितना जा रहा है ये 30। टाइम कितना लग रहा है, पहले 1 फिर हाफ फिर कितना है भाई 1। ऊपर सबको सम अप करेंगे क्या आएगा जरा बताना, कितना आएगा ये होगा 65 प्लस 25 हो गया 90। दिस होल अपॉन यहाँ क्या होगा 1 प्लस 1 2 हो गया। 2 में अगर हमने क्या किया भाई, हाफ ऐड किया, कितना आ जाएगा 5/2। अरे 5/2 आएगा, ये 2 आपका न्यूमरेटर में जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। सो 90 इंटू 2, दिस होल अपॉन क्या हो गया 5 से 90 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा 18 2 जा कितना हो जाएगा ये 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर, यही तो आया था। तो इस पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड निकल के कितना आ जाएगा भाई। अब आप भी देख लीजिए, क्या एक सेम जगह सब जगह एक ही डिस्टेंस कवर कर रही है क्या, वो अलग अलग। फर्स्ट आवर में कितना गया 25, नेक्स्ट हाफ आवर में कितना गया भाई 35, फिर लास्ट 1 आवर में कितना गया 30। डिफरेंट है कि नहीं। एवरेज का मतलब क्या है कि अब हम मानकर चलेंगे पूरी जर्नी में जितना टाइम लगा हर एक आवर में उतना कवर कर रहा है, कितना 36। लेकिन पूरी जर्नी में इतना नहीं रहा ना ये, है ना भाई। तो एवरेज का मतलब क्या है कि हम बताएंगे इस पूरी जर्नी में हम ओवरऑल पर आवर या पर मिनट या पर सेकेंड किस कांस्टेंट स्पीड से हम चले। बात समझ रहे हो ना, जो कि एक्चुअल में हर एक उस टाइम के लिए वो सही नहीं होगा, लेकिन एवरेज स्पीड ऐसे निकालेंगे। क्लियर है भाई, ठीक। हाँ, लिखना हो तो लिख सकते हो, लिखना हो तो लिख लो, ये एग्जांपल आप कोट कर लो, है ना, लिख लो, नोट कर लो, नोट कर लो। फिर इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, है ना। अभी नेक्स्ट हेडिंग करिए आप, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये स्पीड क्या होती है ये समझते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड लिख ले बेटा। हाँ बेटा, कह रहे हैं इसमें व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड, द स्पीड ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब मोमेंट, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, है ना, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड को आपको लिखना होगा तो यहां लिखेंगे v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या होगा, यहां आप लिखते हो लिमिट। अब इसको देखकर एकदम परेशान हो सकते हो तुम लोग, मैं लिख दे रहा हूं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ डेफिनेशन आएगा, सिर्फ डेफिनेशन आएगा। हाँ, बहुत हैरान नहीं जाना, मैं लिख दिया हूं। देखो, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विथ ए वेरिएबल स्पीड, डेफिनेशन लिखिए इसके, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड, the speed of the body at any instant
when a body is moving with variable speed, then the speed of the body at any instant, instant का मतलब moment, is called instantaneous speed, is called instantaneous speed. अब ये बात समझ में नहीं आई होगी तो एग्जांपल समझते हैं हम लोग, है ना, ये क्या कहना चाह रहा है, अगर ये समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल समझते हैं हम लोग, एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं हम लोग, एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई बाइक ड्राइव कर रहा है भाई, ठीक है, चला बाइक चला रहा है और वो बाइक को कर रहा है एक्सेलरेट, है ना भाई। अब एक्सेलरेट करेगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी ना भाई, स्पीड बढ़ेगी कि नहीं, बढ़ेगी ना स्पीड। तो मान लीजिए वो 10 सेकंड तक लगातार एक्सेलरेट कर रहा है, लगातार गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब अगर मैं पूछूं 7th सेकंड में उसकी स्पीड क्या आ रही होगी, एग्जैक्ट 7वें सेकंड में उसकी स्पीड क्या थी ये बताओ। तो जब किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे पूछा जाए कि स्पीड क्या होगी तो उसी स्पीड को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। 8th सेकंड में क्या होगा, 8वें सेकंड में स्पीड क्या होगी, हम कहेंगे 5th सेकंड में उसकी स्पीड क्या थी, 5वें सेकंड पे उसकी स्पीड क्या थी एग्जैक्ट बताओ। तो ऐसी स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब किसी पर्टिकुलर मोमेंट या किसी पर्टिकुलर सेकंड या उस पे टाइम पे हम बात करते हैं किसी के स्पीड की, तो ऐसी स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। जिसे हमने कहा अगर कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी जो स्पीड होगी वही स्पीड क्या होगी, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। मेरी बात समझ में आई, ठीक। जैसे मान लीजिए आप 15 सेकंड तक लगातार दौड़ रहे हैं, आपकी कुछ न कुछ स्पीड होगी कि नहीं, आप कभी धीरे दौड़ रहे होंगे, कभी तेज दौड़ रहे होंगे। हमने कह दिया कि आप 12th सेकंड में, 12वें सेकंड में आपकी स्पीड क्या थी एग्जैक्टली आप बताओ, 12th सेकंड में आपकी स्पीड क्या थी। तो वो जो पर्टिकुलर टाइम पे हम पूछ रहे हैं ना, इतने सेकंड में आपकी स्पीड क्या थी, उसी स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। इज दैट क्लियर, ठीक। इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, शीट आप लोगों को मिली है ना क्वेश्चन की, न्यूमेरिकल्स करेंगे, बताता हूं इसमें क्वेश्चन कौन कौन से आपको हमें ट्राई करने हैं। देखो जरा शीट खोलो फटाफट, शीट नहीं लाई, देखो नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिए इसमें, ऐसा तुम्हें शीट नहीं मिली है, हाँ लिखो इसमें, ए साइक्लिस्ट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर इन 2.5 मिनट, कैलकुलेट हिज स्पीड इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब क्या है, मीटर पर सेकेंड में निकालना है। तो स्पीड क्या दिया देखो 1.5 किलोमीटर, स्पीड कितनी दी है 1.5, तो भैया 1.5 सॉरी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना दिया है 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर को अगर मीटर में लिखे तो कितना आएगा, 1.5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 15, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। टाइम हमने दिया है इसमें भाई कितना 2.5 मिनट, 2.5 मिनट दिया है, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा 2.5 इंटू व्हाट 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 150 आ जाएगा भाई, तो 150 सेकंड हो गया। हमें स्पीड निकालना है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है इसमें लिख दो, डिस्टेंस है 1500, टाइम कितना आ गया भैया 150, डिवाइड करोगे इसे, ये 10 से 10 आपका कैंसिल हो गया, 15 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स आएगा ये, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, क्या यही स्पीड होगी, बड़ा आसान है ना। क्वेश्चंस करेंगे हम लोग स्पीड से रिलेटेड, जितने क्वेश्चन होंगे पहले करेंगे फिर आगे टॉपिक अपन पढ़ेंगे। आज तो हमने शुरुआत कर दी, शीट में भी फार्मूला लिखा है ना फार्मूला, इसमें नोट्स में भी हम लोगों ने लिख लिया है। हम सब ट्राई करेंगे पहले सारे क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करेंगे, जो आएगा ठीक है, अदरवाइज मैं सारे यहाँ डिस्कस करूंगा, आपसे बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे इसको, लेकिन नोट्स को रिवाइज करके आइएगा, डेफिनेशन फार्मूले कॉन्सेप्ट सब रिवाइज करके आइएगा, तभी न्यूमेरिकल करने में मजा आएगा। ओके डन, ठीक है फिर, थैंक यू।